जय भीम, जय भारत। आज का दिन बहुत ही पवित्र और उत्साहवर्धक दिन है। आज बेशक पूरे दुनिया का वातावरण उतना अच्छा नहीं होगा, और लेकिन हमारे लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध के शिक्षाओं पे अमल करने वाले लोग, भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भगवान बुद्ध के जन्म को 2565वीं जयंती उनकी है भगवान बुद्ध की। और कुछ चीज़ें भगवान बुद्ध के लिए आज बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं इनको। तो भगवान बुद्ध को पूर्णिमा का दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध का निर्वाण भी पूर्णिमा का दिन हुआ। इसलिए हमारे लिए जो पूर्णिमा का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा, हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक प्रगति, समता, समानता, भाईचारा, प्रगतिगामी, प्रोग्रेसिव जो है एक संदेश है। तो आज मैं इस बात के लिए आप लोगों के बीच में मुखातिब हुआ हूँ कि एक नए चैनल का शुरुआत बहुजन टीवी या बहुजन न्यूज़ टीवी का आज समाज को समर्पण कर रहे हैं। समाज के आगे आपकी बातों को, आपकी दुख तकलीफ़ को, आपको उत्साहवर्धक रखे। हर साल जो है हम इसका समीक्षा करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। तो आज हम सबसे पहले हर रोज़ इस पे एक चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हम जो हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग, मनरेगा मज़दूर, जो गांव में 80% से भी ज़्यादा हमारे जो गांव में लोग रहते हैं ग्रामीण भारत में बहुजन समाज के लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या तो वो चिनाई के काम में मजदूरी करते हैं या कोई भी काम, लेबर का काम करते हैं। यानी आज हम लोग इस देश के किसी समय जो है शासक थे, उनके परिवार के लोग आज इस काम को करने के लिए मजबूर है। तो गांव में आपने दुर्दशा देखी होगी। हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं। अगर हम गांव में नहीं रहते हैं तो हमारे परिवार के लोग गांव में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार गांव में रहते हैं, तो उनकी दशा आपने देखी होगी। तो आज के दिन जितने सामाजिक संगठन हमारे हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उन सबों को एक मैं सलाह देना चाहूँगा। और जिस संगठन का मैं कार्य करता हूँ, बामसेब कांशीराम जी, और इसके साथ साथ मुझे जो है 10 जनवरी से एक और संगठन की जिम्मेवारी दी, भारतीय भीम सेना के संगठन के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मेरा आज का विषय जो है वो ग्रामीण भारत में मज़दूरों के रोज़गार के लिए जो रोज़गार गारंटी योजना है, जिसका नाम इन्होंने आधुनिक मनु, आज के युग के मनु के नाम महात्मा गांधी के नाम से उन्होंने रखा हुआ है। महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना एक्ट जैसे इन्होंने बनाया। तो मैं उसके ऊपर तो नहीं कोई टिप्पणी अब करना चाहता, लेकिन वो जो एक सरकार का प्रयास था, मनमोहन सिंह सरकार का, वो एक अच्छा प्रोग्रेसिव प्रयास था, एक प्रगतिशील प्रयास था। उससे लोगों को काम मिला और 100 दिन का काम मिला। वो सरकार शायद रहती तो और भी कुछ करती, लेकिन आज के दिन भारतीय भीम सेना और बामसेब कांशीराम जी की तरफ से मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों को इस मौके पे, भारतीय जो मज़दूर है गांव में बैठा हुआ है, हमारे समाज के जो मेहनत कश लोग हैं, मज़दूर समाज के लोग हैं, मज़दूर वर्ग है, उन सब को काम देने के लिए जो है कम से कम 300 दिन का काम दिया जाए। अगर 300 दिन का काम दिया जाए, ये हमारी सबसे पहले मांग है। अगर इसके बावजूद सरकार ये बहानेबाजी करे, कुछ बताए कि नहीं जी हमारे पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, तो हर साल SC ST के लोगों के लिए एक बजट पास किया जाता है, और वो SC ST लोगों के लिए जो बजट पास किया जाता है, वो बजट जो है 2,35,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने पास किया। 2,35,000 करोड़ का जो बजट है, जब तक आप उस बजट में से, जैसे किसानों के खाते में आप जो है 6,000 रुपये साल के उनके खाते में आप डाल रहे हैं, तो इसी तरीके से मज़दूर समाज के, हमारे मज़दूर समाज के लोग हैं या मनरेगा मज़दूरों को जो आपके पास पंजीकृत है, केंद्र सरकार के पास, स्टेट राज्य के पास वो पंजीकृत है, उन सब लोगों को आज के दिन जो है, या हम मांग करते हैं कि ये कम से कम 300 दिन का रोज़गार
बढ़ाया जाए 300 दिन, इसको 100 से 300 दिन की जाए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो तब तक, जब तक इसका 300 दिन नहीं कर सकते, तब तक उन मज़दूरों के अकाउंट में सीधा पैसा डाला जाए जो आपके पास मनरेगा मज़दूर के तौर पे काम करते हैं। मनरेगा मज़दूरों को आपने दुर्दशा देखी होगी कि इस ऐसी हालात में, जब कोरोना जैसी महामारी है, इस भारत सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से हाहाकार जैसे मचा हुआ है, इतनी महंगाई की मार है, ये सब बातें हैं। तो बाकी विषयों पे कल इस पे बात करेंगे। आज केवल इस विषय में ही हम चर्चा करना चाहते थे कि मनरेगा मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो पूरे भारत में एक समान हो। जैसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मनरेगा मज़दूर को जो दैनिक भत्ता है या दैनिक दिहाड़ी है वो 300 प्लस है हरियाणा में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये तो हो नहीं सकता कि केवल हरियाणा में ही जो है महंगाई ज़्यादा है, तो उन मज़दूरों को पूरे भारत में एक जैसा वेतन दिया जाए, एक जैसी दिहाड़ी उनको दी जाए। यानी जो 100 दिन का जब काम देने की जो बात आती है, तो 100 दिन के काम की दिहाड़ी इंटू 300 यानी लगभग 30,000 जो है उनको मिलती है, दिहाड़ी बनती है उनकी 30,000 रुपये। तो इसी तरीके से अगर ये 300 दिन के हो जाएं तो 90,000 रुपये होते, ज़्यादा नहीं होते कोई 90,000 रुपये, हालांकि कोई ज़्यादा भी नहीं है 300 दिन में। अगर कम से कम इतना अगर उनको रोज़गार मिलता है, कम से कम इतना पैसा होता है, तो वो केवल रोटी ही खा सकते हैं, केवल रोटी ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो काम करने के लिए तैयार है। काम देना सरकार का काम है, मैनेजमेंट करना सरकार का काम है। बस आज इतना ही। जय भीम, जय भारत। आज मेरे ये इस बात को से आप सहमत हैं, आप चाहते हैं इस समाज का भला करना चाहते हैं, तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके इस चैनल को जो है इसकी बेल आइकॉन दबाएं और इस अपने साथियों में दूसरे लोगों के दूर दराज तक इस बात को आप पहुँचाएँगे। जय भीम, जय भारत।